Well, I saddled up my shoes, headed out at dawn. Yeah, I saddled up my shoes, headed out at dawn. Ain't no place gonna hold me when the road keep rolling on. Left my baby crying, said you can't live that way. Left my baby crying, said you can't live that way. I told her love ain't chained down, it just comes and drifts away. Yeah. Saw the sun in the distance, looked like a burning coin. Saw the sun in the distance, looked like a burning coin. Lord, I don't need no preacher, just that dust roll to join. Tell my woman I'm gone, and I ain't coming back. And I ain't coming back. हेलो वलकम नमस्ते, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस लेह लद्दाख ब्लॉग पे। मैं हूं अनूप और वेलकम टू डे 15 ऑफ आवर जर्नी। अभी फिलहाल हम लोग निकल रहे हैं डिस्केट से। टाइम इज 7:30 AM राइट नाउ। वेदर इज काइंडा सुपर चिली। पिछले ब्लॉग में आपने देखा हाउ वी एक्सप्लोर द लास्ट बॉर्डर थैंग, नुब्रा वैली की ब्यूटी, हुंडर। आज का टारगेट है पैंगोंग TSO। सो हम लोग नहीं जा रहे हैं सियाचिन ग्लेशियर ड्यू टू सम रीजंस। ब्लॉग में आगे चलते चलते मैं बात करूंगा उसके बारे में। तो आज का टारगेट है पैंगोंग TSO एंड वी आर स्टार्टेड आवर इंजन्स एंड वी आर होपिंग फॉर अ स्मूथ राइड टुडे। लेट्स गो गाइस। One petrol pump you can find in Biscuit. Next petrol pump will be expected in the cross section between going Tangse and Siachen. Right now we are heading towards Pangong TSO, Pangong Lake. हमारा नेक्स्ट पड़ाव की ओर हम बढ़ रहे हैं। हमारा दूसरा पड़ाव ख़त्म हो चुका है। जैसे ही हम तंगसे को बाय बाय करेंगे, वहाँ एक छोटा सा मेजर पॉइंट रहेगा हमारे लिए फॉर द पेट्रोल। आफ्टर दैट देयर विल बी नो पेट्रोल व्हाटसोएवर। ये रूट जाता है बिस्किट मॉनेस्ट्री। ये फ्लैग लहरा रहा है, कितना मस्त लग रहा है। We left Biscuit and Shayok River again started to visible by the road. So this is the point, Indian Oil. We have to divert. We have to take right.
Now, if we go here, we can get Siachen Glacier. If you want to see, just finger crossed. Hopefully the roads are good. If even it's not good, then it's fine up by us. We will drive very safely. बस इतना ही प्रे है गॉड से कि आज रोड क्लोज ना हो कोई भी, इफ एनी, बिकॉज कल हमें एक मैसेज मिला था कि जो हमारे साथ इंडोनेशियन वाले जो बंदे थे दो, उन लोगों को एक अल्टरनेट रूट लेना पड़ा था ऑफ रोड का, बट वो भी ठीक ठाक ही था, लाइक ऐसे नॉर्मल रोड्स मिले थे, बट फील्ड्स में थोड़े बहुत गंदे पैचेस थे, बट इट कैन बी मैनेजेबल, बट इट टुक एटलीस्ट मोर देन 1 or 2 hours फॉर देम टू टेक द अनदर रूट, बिकॉज वहाँ पे थोड़ा वेटिंग था, थोड़ा ये था। हमको वेट नहीं करना है, हमको टाइम पे पहुँचना है, बिकॉज आज का जो रूट होने वाला है इट्स ऑलमोस्ट showing 5 hours 14 minutes, and we have to जल्दी करना है हमको एक कवर, जितना जल्दी हो सके, बिकॉज हमने आज ब्रेकफास्ट नहीं किया है। सो एक मील खाने का तो बनता ही है। 2 बजे के करीब हम लोग कहीं पे अगर पिट स्टॉप अगर मिला हमें तो हम पक्का ज़रूर लंच करेंगे, बिकॉज विदाउट लंच एंड वाटर वी कांट पुल 6 hours स्ट्रेट राइडिंग। सो देखते हैं। हमारा आज का मोटो है कि हम शाम होने से पहले सनसेट होने से पहले हमें पहुंचना है हमारे डेस्टिनेशन में। सो गाइज अपडेट ये है कि फिर से इंडोनेशियन गाइज ने हमको बोला था कि रोड क्लोज है, ये रोड अभी भी क्लोज है। सो वी आर हेडिंग बैक अगेन फ्रॉम अ डिफरेंट रूट। उन्होंने बोला वो नीचे घाटियों के वहाँ से जाना है। यार ये बहुत पेन इन है। हम लोगों ने लगभग 10 किलोमीटर चल लिया है, हमको वापस आना पड़ रहा है। भाई लद्दाख में प्लान्स ना पेपर पे ही अच्छे लगते हैं। सो वी आर फेसिंग आवर फर्स्ट हर्डल ऑफ द डे। आगे रोड क्लोजर है, काम चल रहा है, कुछ लैंडस्लाइड्स हुए हैं कहीं कहीं पे, एंड कुछ रोडों का मेजर रीवर्क चल रहा है। हम लोग यहाँ से वापस आ रहे हैं, तो अभी तक लगभग हम लोगों ने 10 किलोमीटर्स आगे चल चुके हैं। नाउ वी आर कमिंग बैक अगेन टूवर्ड्स डिस्केट साइड पे आ रहे हैं हम लोग, बिकॉज यहाँ से एक ऑफ रोड जाता है एक छोटे से विलेज से। देखा जाए यार किसी ने भी ना यहाँ पे बोर्ड नहीं लगाया है कि ना यहाँ से हम लोग को डाइवर्जन लेना है और पैंगोंग अगर जाना है हमको। ये देखो यहाँ लगाया है। सो पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम डिस्केट उनको कैसे मालूम चलेगा कि हमको यहाँ लेफ्ट लेना है। सो ऑब्वियसली इट्स अ मिस्टेक बाय लोकल अथॉरिटीज़। तो इट्स फाइन, बट गूगल मैप्स में भी कुछ दिखा नहीं रहा है। मेरे पास ऑफलाइन मैप डाउनलोडेड है, बट फिर भी एक थोड़ा आगे जाके 30 किलोमीटर्स आगे जाके वो दोबारा ही यही सेम रूट पे रीडायरेक्ट कर रहा है। सो आई डोंट नो द पाथ, करेक्ट पाथ। लेट्स सी, लोग तो वहीं जा रहे हैं, सो लेट्स प्रोसीड। Just keep a board over there. Take diversion for Pangong. Take a fucking... इन लोगों को लगता है यार नॉन सीजन है तो कोई आएगा नहीं। man, 10 kilometers guys, almost 10 kilometers we have lost it fuel, lost it energy. We are about to cross again the Shyok River. This is a Royal Enfield Electra guys, made for a city, but we are driving off roads. See that? So I guess one vehicle at a time. It's a very narrow bridge. See, Shyok River. Okay. किलोमीटर बढ़ गया और 6 घंटे 6 मिनट दिखा रहा है। 239 किलोमीटर हो गया अभी।
Oh, these roads are like this only. We are crossing through some lands, like some bizarre lands between the sand dunes. Hey, one leg down. Thanks for this kind of road at least. So feels like we are in a no man's land. This is the total off-road. I'm hoping so. Pangong is a nice place. I don't know why. Roads are like this. If TSO Moriri is like this, then we have. If any good roads are coming, I will let you know, guys. Nothing fancy here. So guys, I hope in coming next year that road will be built. So we came from that hill down and roads was so bad. Even the off roads are good from that road because it's being built. It's total shit. All of dust, you know, big tuskers are going and, you know, gushing out whole ton of dust behind them. If we are getting this kind of road, then awesome. 50 kilometers also, if it is extending, it's fine by us. But that shit, oh god. So we are passing by some villages. So it's a small town. I don't know what it is, but we do have here some guest house and all. So it's pretty good. It's green. Grasses are there. Trees and all. The main issue is road connectivity, which is fine till now. The main issue right now is the Stang bag. I know it contains my essentials, basically food and charger, power banks, all the electronics. But I will make sure from the next time I will buy one small one. So traveling is easy. Food and all we can keep back in the saddle bag. And next time I will damn sure I will bring less clothes to these kind of region because we hardly changing any clothes. Basically, if you have any warmies, please bring 2 of them, and 1 or 2 shirts is enough. Underwears, that's it. For 3 weeks you can bring 3 underwears, and while you're changing the one, you can wash the other. So yeah, you can switch between 3 clothes. That's it. I will turn off the GoPro. Let's concentrate on the road, and if there is a small patch of good road, I will turn on the GoPro. So guys, after 20 to 30 kilometers of extreme off-roading, extreme means extreme, the vehicle is going in 10 kilometers per hour or 20 kilometers per hour, not more than that. Finally there is a connecting to the main roads. Here some worker behind told us to, you know, take right. We will take a bridge. So this is the bridge here. 5 minutes break. Shyok River again passing by. Okay. It's almost 31 kilometers off-roading. Finally we got let's see, are we in the same correct track or not. 194 and 4 hours 43 minutes. Pani thoda hai. Bring some. So guys, we rode through 25 kilometers of pure हड्डी हिलाने वाला off-road, you know what I mean. डस्ट उड़ रहा है हर जगह, और मेरा जो सस्पेंशन है बाइक का वो एकदम पूरी तरीके से रो रहा है. But the views are unbelievable guys. It's unmatchable, it's unthinkable. यार मज़ा आ रहा है, बट फट भी रही है अच्छे से.
सो गाइस फाइनली हम लोग अब एक न्यू टामाक रोड पे राइड कर रहे हैं. टायर्स आर फाइनली ग्रिपिंग स्मूथ ब्लैक tar. What the hell happened now? We saw that car long back. But wait, भाई आगे एक और डाइवर्जन आ गया. You got to be kidding me. So guys, we are going off road again. Again we get the off-road, guys. Let's turn on my map. Okay, we have to. Okay, let's see. Okay, the roads will build year by year. If you come after 5 years, guys, you can see some different roads here. You know, awesome different roads. भैया यहाँ से आना, नीचे से आना है. Okay, down diversion. It's a great steep down. First gear is not working so much. Brakes. Okay, brakes. Okay. Great. Okay, this is some more difficult stretch. Double roads. It's fucking difficult. The roads above are totally gone. That is the reason why the whole thing has been stopped. Can't trust mountains. Hope government fix at least this. We can't complain, guys, but better stick to this pahad full off-road. We need best suspension and best tires I have ever seen. Thank you so much. No. Yes. So, I will record it again. His vehicle got stuck. First gear. First gear, madam. Thank you, boss. Come from here. So we got some fellow bikers who helped. चल आ रहा हूँ. That guy was wearing a waterproof thing, so he went in. Thanks to him. Dhire. Need some roads ASAP. Body front. Pangong Lake 69. Okay. Go on. अरे पैंगोंग हाँ. अपने बेटे कितने फक. जो वहाँ पे उतर रहा ना, पैर गया मेरा. कितना
संगीत के जूते और मोजे भीग गए थे गाइस, तो ये हम कुछ जुगाड़ लगा रहे हैं सुखाने के लिए। सो गाइस, अभी हम श्योक रिवर के साथ साथ चल रहे हैं। यहाँ से और 30 किलोमीटर की दूरी पे है तंगसे। सो तंगसे पे एक पेट्रोल पंप मिलेगा, उसके बाद और कहीं नहीं। सो श्योक रिवर को हमें 26 किलोमीटर्स के बाद सी ऑफ करना पड़ेगा हमेशा के लिए। नॉट हमेशा के लिए, अगर मैं दोबारा ट्रिप पे आता हूँ तो देखूँगा पक्का ज़रूर, बट इस ट्रिप में श्योक रिवर के साथ मुलाकात और कभी नहीं होगा, होपफुली। सो अभी क्या हुआ था, संगीत 2 बार पानी में फंसा था, तो उसके कारण उसका जूता पूरा डूब गया था अंदर। सो खोल के हमें कुछ लटकाना पड़ा उसको। सॉक्स भीग गया था, तो अभी वो चप्पल सैंडल्स पहना हुआ है और एक सॉक्स पहना हुआ है, सैंडल्स। पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है यहाँ। आई एम होपिंग देयर विल बी सम पॉइंट वेयर इससे भी ज़्यादा खतरनाक स्पीड देखा जाएगा श्योक का। यही टाइम होता है मैक्सिमम रिवर के फ्लो का, बिकॉज सो आफ्टर नवंबर दिसंबर ग्लेशियर स्टार्ट्स टू फ्रीज। सो इतना नदियों में फ्लो नहीं रहता है। वही सेम व्यू है गाइस, कभी पहाड़ लेफ्ट में आ रहे हैं, कभी झरने, तो कभी रिवर राइट में आ रही है, तो कभी रिवर लेफ्ट में आ रही है, तो कभी राइट में पहाड़ आ रही है। So we are crossing again the Ashok River. ब्रिज यहाँ से दुर्बुक 38 किलोमीटर्स है। माउंटेन्स में एक चीज़ है, जहाँ छाँव है यहाँ ठंडी है। जब तक आपके पर लाइट गिर रही है ना, आप मस्त है। कोई भी माउंटेन का जो शैडो है गिर रहा है जिसके ऊपर, रोड्स के ऊपर, जब आप वहाँ से पास करते हो, हाँ भाई साहब इतनी ठंडी लगती है कि ना ही पूछो तो ही बेटर। तो हर एक चीज़ का एकदम परफेक्ट बैलेंस है इस दुनिया। सूरज अगर ज़्यादा पास हो हम नहीं रह पाएंगे, सूरज अगर दूर हो तो भी नहीं रह पाएंगे। ये जो रोड्स हैं आई गेस पहले हुआ करती थी शायद, इन्हें ये जो पानियाँ आती हैं, ये सब पानियों की वजह से और इन ठंडियों की वजह से, रोड टूटने की वजह से ऐसे हालत है। दूसरा, यहाँ पे कभी रोड था ही नहीं। नॉर्मल JCBs एंड रोलर्स के हिसाब से ऐसा ही नॉर्मल रोड बनाया गया है इन माई माइंड। हम एवरी 10 किलोमीटर में एक स्टॉप ले रहे हैं, बिकॉज इंजन को यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। राइट नाउ इन माई इलेक्ट्रा इज डूइंग सम एक्सट्रीम टास्क। सी द व्यू गाइस, दिस इज एक्सट्रीम ऑफ रोड, extreme. First gear, good roads over there, this kind of road. But if you want some good suspension in your vehicle for future, you have to be patient in this kind of road. एक बंदे को मैंने पूछा था गाड़ी कितनी पुरानी है, उसने बोला था सब 5 साल पुरानी है। And trust me, that Xylo was looking like 50 years old. Energy has gone. Wherever I'm finding good roads, I'm stretching the accelerator. So this is the restaurant, Shiok View. Sangeet said he will make a stop here. Let's stop here.
सो गाइस हम एक छोटे से रेस्टोरेंट पे रुके हैं। यहाँ पे इट्स लुक्स लाइक लिटरली नो मैंस लैंड। मेरे राइट में हाई क्लिफ्स माउंटेन है एंड डाउन बिलो द श्योक रिवर इज फ्लोइंग fiercely. We are having our lunch here. सो गाइस हम हैं श्योक रिवर व्यू रेस्टोरेंट पे। यहाँ पे एक पिट स्टॉप लिया है हम लोगों ने खाने के लिए, बिकॉज सुबह हम लोगों ने कुछ ब्रेकफास्ट नहीं किया था। गाड़ी हमारी ठीक ठाक कंडीशन में है। यहाँ पे कोई है नहीं ज़्यादा, भैया हैं, किचन है, और हमने मंगाया है राजमा राइस। और संगीत कैसा रहा आज का? बहुत मज़ा आया। बहुत मज़ा आया। गीला हुआ जूते, भीगे जूते, कैसा लग रहा है? पैर तो सुन पड़ा है, पैर की गांठ फट गई है मेरी। ठीक है, तो बस फिलहाल ठीक है। तो गाइस आज हम खा रहे हैं राजमा चावल। इट वाज मच नीडेड। अब भाई जो भी है यहाँ पे वही खा लो। रहे हैं थोड़े, कुछ अच्छे रोड्स मिल रहे हैं, कुछ बहुत ही अच्छे रोड्स मिल रहे हैं, कुछ ख़राब रोड्स मिल रहे हैं, कुछ बहुत ही घटिया रोड्स मिल रहे हैं। तो अप्स एंड डाउन्स बहुत है इस ट्रिप पे, इस राइड पे। तो ये पूरे मेटल ब्रिजेस हैं। तो ये थोड़े बहुत जो झरने होते हैं ना, ये आके रिवर को फीड करते हैं। सो इसी के कारण रिवर का जो वो बना रहता है। देयर आर मेनी ट्रिब्यूटरीज ऑफ वाटरफॉल व्हिच मीट्स टू द रिवर। इसी से ही रिवर का फ्लो बना रहता है एंड स्पीड मेंटेन रहता है। गाइस जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ होगा तब कैसा चीज हुआ होगा यार। सी कैनियंस बन रहे हैं छोटे छोटे यहाँ पे, छोटे छोटे कैनियंस। श्योक विलेज यहाँ से 21 किलोमीटर की दूरी पे। Need some speed. Need some road as well. Yeah. थोड़ी बहुत कमर गया मेरा। तो गाइस ये है श्योक रिवर का व्यू पॉइंट। आई डोंट नो इफ आगे कनेक्ट हो रही है, नहीं हो रही है। यहाँ पे बहुत सारे किचन्स है बट मैक्सिमम क्लोज्ड आउट है। तंगस्ते 23, दुर्बुक 18। भैया पैंगोंग यहीं से जाना है सीधा। थैंक यू। सो गाइस हम अभी एक छोटे से टाउन से गुजर रहे हैं। बहुत ही छोटा टाउन है बट यहाँ पे थोड़ी ग्रीनरी हमें नज़र आ रही है। छोटे मोटे कैफ़ेज़ यहाँ हैं एंड छोटे मोटे होम स्टेज भी यहाँ खुल रहे हैं। सो हैप्पी टू सी दिस। सो होम स्टे अवेलेबल है यहाँ पे। तो गाइस ये श्योक विलेज है, छोटा सा। गाय है यहाँ पे अच्छे खासे, बढ़िया। फेयर व्हील्स, ये एक नया होम स्टे है। दुर्बुक के 17 किलोमीटर। हम हो सकता है दुर्बुक में एक 5 लीटर्स के कैन ले ले। Can't get your tongue when we're talking about what I need.
ये शायद ऊपर जा रहा नहीं है भाई। वेलकम टू मोमो मामा। पैंगोंग टी is 57 kilometers from here. What can I? You can join. कुछ इस तरह दिखता है श्योक विलेज। मोबाइल नेटवर्क है यहाँ पे, एयरटेल का चलता है। एयरटेल इज एवरीवेयर गाइस, एयरटेल इज एवरीवेयर। बीएसएनएल का है, बात कर सकते हैं, बट इंटरनेट नहीं चलता है। चलो कोई दो नेटवर्क तो है एटलीस्ट कनेक्टेड। तो अगर आप ग्रुप में 2 लोग हैं या 4 लोग हैं या 3 लोग हैं, मेक श्योर एटलीस्ट एक एयरटेल पोस्टपेड का सिम ज़रूर रहे और एक बीएसएनएल का ज़रूर रहे, क्योंकि यहाँ पे प्रीपेड का कोई फंडा है ही नहीं। अब पोस्टपेड है। बीएसएनएल का वैलीज में तो नहीं चलता एकदम। कभी कभार अगर वैलीज में कोई विलेज है तो थोड़ा बहुत पकड़ लेता है, और इस नहीं चलता है। तो गाइस ये दुरबुक का 15 माइलस्टोन है, 15 किलोमीटर दूर है ऐसे। तो जैसे जैसे ये क्रॉस हो रहा है, ये हमारा श्योक रिवर से नाता दूर होते जा रहा है। तो जो आपने लास्ट व्यू पॉइंट देखा वो हमारा लास्ट साइट सी था श्योक रिवर का। हाँ, तो मैं ये कह रहा था पूरे नुब्रा जो रीजन है, उस रीजन से लास्ट एंड तक, जहाँ पाकिस्तान पीओके का जो ये है लास्ट गांव हैंग, वहाँ से लेके अब तक श्योक रिवर ने साथ दिया। सो हमारे लंच ब्रेक के बाद 35% एनर्जी की प्राप्ति हुई है। हाँ जी, 35%। बहुत डीप है भाई अंदर। गाइस यहाँ पे जो डीप है, एटलीस्ट से लीस्ट 500 फीट डीप ड्रॉप है, ये डेड ड्रॉप है। तो धीरे धीरे हम डिक्लाइन हो रहे हैं, पर स्टिल मुझे नीचे का कुछ दिख नहीं रहा है। तो yeah, this is the steepest dangerous घाट रोड है। ये सबसे डेंजरस अभी तक का मेरे लाइफ का, आई गेस। वेलकम टू 113 के 13 रेजिमेंट। हर एक यू टर्न मीन्स 100 फीट का डिस्टेंस कवर हो रहा है। बहुत ही स्टीप है, यहाँ से लेके वहाँ तक 30 फीट हो गए। सो लेट मी चेक से रोड से जाएंगे, रीसेंटर करेंगे अभी अपने आप को। आई डोंट नो ये रोड कहाँ जा रहा है, बट हमें तो सीधा जाने के लिए बोला गया है। तो दुरबुक, टंगस्ते, पैंगोंग, ले। तो गाइस ये जो रिवर है, ये कौन सा रिवर है आई कांट से, नथिंग व्हाटसोएवर रिटन हियर। A huge bridge
एक स्टॉप लेंगे स्टॉप लेते हैं 5 मिनट। क्या ढलान थी वहाँ की। ये कौन सा रिवर है ये? बहुत ही पतली रिवर है भाई साहब। ये उतर के आई क्या? हाँ ये उतर के आई क्या नीचे? बहुत ही खूबसूरत पानी का बहाव है यहाँ। ग्रीन वाटर दिख रहा है गाइस, क्रिस्टल क्लियर है एकदम। क्या बात। रोड्स आर अमेजिंग गाइस। जो सीनिक व्यू है यहाँ से क्या ही बताएं। सी दैट गाइस, सी दैट। crystal clear, green. Hoping to cross this. Wow, aquatic green. कितना ग्रीन है देखो। रुकना है क्या? कितना क्लियर पानी है। यहाँ से ले भी जाया जा सकता है। ओके, ये पहाड़ कुछ अलग ही है। दूर से देख रहा हूँ तो लग रहा है सैंड ड्यून्स के पहाड़ हैं। चीयर्स फ्रॉम दुर्बुक। ये हमारा एक छोटा सा पिट स्टॉप है। यहाँ हम रुके हैं थोड़ा कोल्ड कॉफ़ी पीने। संगीत वॉशरूम गया है थोड़ा। चलाते चलाते नींद आ रही है, सो थोड़ा कोल्ड कॉफ़ी कैफीन हो जाए। सो बहुत अच्छे अच्छे कैफ़ेज़ हैं यहाँ पे एंड बहुत सही है, ठीक ठाक। So this was much needed, guys. So guys, in Durbuk you will find one Royal Enfield side vehicle, roadside assistance vehicle. So near the hotel Durbuk, main road se when you come from like 1 kilometer from the main road, you will find this recovery vehicle for Royal Enfield. So hope this gets important. So guys, once you get down to the Tangste village, here after this road there is only one Indian Oil petrol pump is available. So let's go there, and this is the last pit where you will find petrol if you are going to TSO Moreri, Umlingla. So you have to refuel from here. Please make sure to keep extra 10 liters with you if you are going through Manali road. If you are going back,
then you will find one, otherwise no. This is the last one. So once you cross the bridge, here you will find the petrol pump. So here is the only one, Indian Oil. So I will take left from here. Okay, one-handed. This is the one. पेट्रोल पंप। गाइस हम लोग अभी तंगस्ते के पेट्रोल पंप में हैं। सो बेसिकली अभी प्लान ये है कि पहले लेक व्यू जाया जाए। लेक व्यू जाके फिर वहाँ से हम लोग TSO पूरा घूमेंगे आज। तो 2 नाइट्स हम लोग प्लान कर रहे हैं वहाँ रुकने का। देन फिर अगेन यहाँ पे आएंगे हम लोग टंगस्ते में, फिर पूरा रिफ्यूल करके हानले के लिए निकल जाएंगे। सो लेट्स सी। सो गाइज न्यू गियर संगीत का इंस्टा 1 आवर मेरे गोप्रो ने जवाब दे दिया है। सो इसी के कैमरा से मैं रिकॉर्ड करूँगा अभी। तो फ़िलहाल के लिए मैं अभी अपने गोप्रो को थोड़ा रेस्ट दे रहा हूँ। एंड ऊपर से उसका बैटरी भी पूरा ख़त्म हो चुका है एंड उसका पूरा स्टोरेज भी भर चुका है। तो मैं जो गोप्रो हीरो 5 यूज़ कर रहा हूँ उसका बैटरी बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाता है। इस गोप्रो में एक अच्छी बात यह है कि ये जब चार्ज होता है तब भी ये रिकॉर्ड कर सकता है। सो व्हाइल आई एम रिकॉर्डिंग, सो अगर इसका बैटरी अगर 30% तक गिर जाता है तो मैं सेफली इसको अपने पावर बैंक से कनेक्ट कर देता हूँ थ्रू माई C टाइप चार्जर। होपफुली आफ्टर गोइंग बैक टू हैदराबाद आई विल इन्वेस्ट ऑन सम एक्शन कैमरा। DJI Osmo का भी आजकल बहुत चल रहा है, सो आई विल थिंक ऑफ टेकिंग दैट वन एज वेल। एंड एक्चुअली 2 लेना है तो मुझे को थोड़ा बजट में ही रहना है, 1 फॉर माई POV एंड 1 फॉर योर POV। So yeah, hope you understand that and please bear with this series of my Leh Ladakh. Definitely in my future upcoming vlogs I will be more cinematic and storytelling. अभी जो भी है मेरे पास मैं उसी से ही काम चला रहा हूँ। छोटे मोटे जो बी रोल्स आप देख रहे हो वो मैं iPhone 13 से ले रहा हूँ एंड छोटे मोटे जो ड्रोन वीडियोस है वो तो संगीत का है, वो भी इतना हाई डेफिनेशन ड्रोन नहीं है, जस्ट एक 4K रिकॉर्ड होता है, वो भी नाइट टाइम में उसका बहुत ही ज़्यादा ग्रेन्स आता है। सो आफ्टर बिफोर इवनिंग आई हैव टू फ्लाई दैट, अदरवाइज नाइट टाइम पे तो उसको उड़ाना एकदम नामुमकिन ही है। As you can see here, we got some solar panel street lights. Each have a dedicated solar panel. It's kind of a nice thing to see. कितना मस्त है ये जो पैंगोंग का एरिया है ये एकदम kind of disconnected है from the main cities or towns. So it's kind of nice thing to put these kind of street lights over here because अभी जो यहाँ पे लोकल्स लोग आते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम लद्दाख, मोस्ट ऑफ देम कम्स फ्रॉम ले सिटी, वहाँ से वो लोग मेन उनका घर वहाँ रहता है। तो ये लोग यहाँ पे आते हैं फॉर डू देयर बिजनेस, यहाँ पे थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट्स रहते हैं इन लोगों के। सो इट्स काइंड ऑफ नाइस थिंग टू सी। व्हाई आई एम टेलिंग यू, बिकॉज क्योंकि हम जब ट्रैवल कर रहे थे फ्रॉम नेशनल हाईवे 1 फ्रॉम नेशनल हाईवे 301, यार वो ऐसे टेरेन से होके आता है ना, वहाँ पे लाइट्स की बहुत ही आवश्यकता है। बट उस नेशनल हाईवेज़ में बहुत ही रेयर जगह पे 1-2 जगह में स्ट्रीट लाइट्स देखने को मिलेंगे आपको, और आपको कहीं भी नहीं मिलेगा इन दैट नेशनल हाईवे 301 एंड नेशनल हाईवे 1। ऑल वी हैव टू डिपेंड अपॉन आवर हैलोजन हेडलाइट्स एंड ऑल। Some water stream had dried up. So this is the end of the season, guys. I don't know, after this people will not come.
So I was saying this is the end of the season, end of the year, I guess. Most of the outside people will not be seen here. If also people who wants to come during this day, the bikers will avoid November and December. Why? Because snow will be there and it will be very slippery. It will be very cold. Where so whoever is the season riders, extremists, those guys only will come on those 2 years, those 2 months, and including January and February. ये देखो आ गया हमारा मुकद्दर का सिकंदर. Roads are too good, guys. Too good. Because इतना मैं थैंक यू बोल रहा हूँ, इतना गुड बोल रहा हूँ, बट मुझे मालूम है हानले के लिए जब रोड हम लोग निकलेंगे तंगसे के लिए पूरा ऑफ रोड है. कोई नहीं, अभी मज़े ले लेते हैं, कल ठोकरे खाएंगे ऑफ रोड्स के. You can see the first glimpse of Pangong. It's too f***ing blue. Ray! Pangong, नीला Pangong. एक मिनट, फर्स्ट व्यू. एक फोटो ली जाए पैंगोंग की, यहाँ से फोन से ले ले संगीत जल्दी से, नहीं तो कैमरा से ले ले, जूम करके, जूम. So beautiful, guys. You can see the first glimpse of Pangong Lake. कैमरा रखी जाए अंदर. चल. Oh wow, man. I don't know, पैंगोंग का थोड़ा लेवल थोड़ा लो हुआ है या क्या हुआ है, I don't know. पर यार मेरे को कुछ पता नहीं इसके बारे में, फिर भी मैं पके जा रहा हूँ बिकॉज मुझे लगता है ना पानी यहाँ तक आता है. Some bunkers, guys. Are these army bunkers? I don't know. The Conway Spares. Okay. So this is kind of the dockyard, or what do you say for the yachts to park? That is the place for the private parking. I guess I hope so to do some boarding on Pangong. So guys, Pangong हमसे कुछ ही दूरी पर है और Pangong Lakes. You have to take right. Here is it, guys. Woo! It's so blue, guys. Such a blue place. हाँ भैया, यहाँ पे स्टे वगैरह कहाँ पे है? यहाँ रुकने की जगह कहाँ पर है? तो क्या यहाँ रुकने की जगह कहाँ पर है? आगे कोई रहने की जगह है यहाँ पे? आगे मिल जाएगा। और व्यू पॉइंट यही है क्या? व्यू पॉइंट ये थोड़ा जाके है, उसके ऊपर है। अच्छा, ये कितना बड़ा है लेक? ये 100 किलोमीटर है टोटल। 100 किलोमीटर? बाप रे।
So this is army post. Nice to talk. Great people here. जितने लोग हैं सब हेल्प करते हैं गाइस यहाँ पे. Sangmik, 7 kilometers from here. Awesome view, guys. Pangong here. Sun is almost setting. So यहाँ पे भी है TSO कैंप है, लास्ट कॉटेज यहाँ पे भी है. संगीत दोनों जगह कहाँ जाएंगे? सीधा जाएंगे. चल. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना. This is huge, guys. The reserve, the water reserve here, huge. It goes up to China if we swim here. Wow, man. These are the homestays, cottages and all. So you won't believe your eyes, guys. See, we made it to Pangong TSO. Sangeet. So we will be heading towards a village called Sangmik. From here it's 5 kilometers. So we will see if we can find a stay over there, or else we will come back here and we will stay in these homestays and cottages in the lake viewpoint. So I will explain where to stay after this. So if you're coming, you will get a clear picture. If you're a traveler, where to stay. If you are a biker, where to stay. Solo, group, everything. Stay tuned. Sangmik is 5 kilometers. It's too scary, guys, from here. No railing whatsoever. If you fall, directly gone inside. Hang on. You can see some snow still left from the last season. Crazy view, guys, crazy view. Awesome. So that part, it's still getting sunlight, guys. Let's try to make it sooner. Okay, it's leading down to that village, Sangmik. Let's stay there for today. Let's make us stay here, guys. Getting sunlight, last sunlight, I hope so. जल्दी से एक रूम बुक कर लेते हैं. This is the perfect view, guys. I can see many vans and cabs down there. Direct पहले लेक चले. हाँ वही बोला. चल. लेक first, then we will see कहाँ रहना है. बाद में डिसाइड किया जाए. Of traveling, guys, you are getting extreme level of information here. If you see our video, you will get to know exactly. So sun, you can see my silhouette shadow. That is awesome, guys. Okay. Oh wow, these are the stays, guys. It's beautiful. You can see some cottages, so you can see myself. Okay, let's go and check out some stay after we visit the lake. Okay. The hype is real. Slow down, Anup.
little bit. Here, 5 kilometer per second. We are traveling. भाई बहुत ठंडी है यहाँ, हाथ मेरे जम चुके हैं. I can't हाथ नहीं छोड़ सकता हूँ हैंडल से, और गिर जाऊंगा. होपफुली कोई आदमी मिल जाए जो ब्रोकर हो, हमें रूम दिखाना हो तो दिखा दे, और हमको बैक आना पड़ेगा, फिर ढूंढना पड़ेगा. सामान हमारे पास इतना ज़्यादा है कि क्या बोले भाई साहब, लोग देख के परेशान हो जाए. सनसेट होने में और आधा घंटा है, आई गेस आधा घंटा 45 मिनट्स तो है, बट सन नेक्स्ट 30 या 25 मिनट में पहाड़ के पीछे चले जाएगा. Okay, wow. I can see. Hello guys, welcome to Pangong Lake. Spending the night in Dixon, 60-odd miles from a plan. Is it too late to learn to listen? Too late to be less a man? How many yesterdays are between us now? How many yesterdays are between us now? Carried it all. So guys, we are at Pangong, full on. यहाँ पे टोपी पहन लिया है, मास्क पहन, बिकॉज इतना ही हवा चल रहा है कि क्या बताएं. ये रहा मैं, ये रहा अपना जैंगित. ड्रोन उड़ाते हुए गांडू पैंगोंग के ऊपर. ड्रोन नहीं दिख रही. ओके, Invite you to the final act, but I think it's understood nothing good could come of that. How many yesterday? सो गाइज हम लोग निकल रहे हैं अभी फ़िलहाल. रूम चेक कर रहे हैं. हम लोग जब वहाँ से फर्स्ट गांव में घुसे थे, डाउन स्टेयर्स में फर्स्ट में, सो हमको भैया ने रिकमेंड किया, कैब वाले ने, कि वहाँ रुकने के लिए. वहाँ इंटरनेट भी अच्छा आता है एंड रूम्स भी थोड़े सस्ते हैं. लाइक नॉट सस्ते, लाइक सब इक्वल ही है, बट अभी आपको अगर लाइक इंटरनेट चाहिए अच्छा तो वहाँ आपको मिल जाएगा. यहाँ से कुछ ही दूरी पे है, 1 किलोमीटर भी नहीं है. सो लेट्स गो. ये एक सनसेट हो रहा है, दिस अमेजिंग सनसेट. लेट्स गो गाइस. All between us
सो गाइज आज रात का स्टे हमारा कुछ ऐसा दिखता है। 1000 रुपीज़ पर नाइट है पर 2 पर्सन। गाड़ी को हमने यहीं पार्क किया हुआ है बाजू में। यहाँ पे साइड में ओनर का रूम भी है एंड ये जो रूम्स यहाँ पे अवेलेबल है उसके साथ अटैच्ड है विद अ स्मॉल किचन ओवर हियर। एक्चुअली स्मॉल नहीं है, किचन बहुत बड़ा है। एटलीस्ट 20 to 30 मेंबर्स एक साथ बैठ सकते हैं इधर पे, काफ़ी बड़ा है। अभी यहाँ पे जनरेटर ऑन किया है वो फ्यूल वाला, तो थोड़ी देर रहेगा रात के 11 बजे तक। आफ्टर दैट बंद कर दिया जाएगा। सो उन्होंने बोला जो भी चार्ज करना है तो टिल 11 o'clock तक ही अवेलेबल है। देन अगेन सुबह 6 बजे के बाद दोबारा यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ऑन किया जाएगा। ये कुछ लकड़ियाँ हैं भैया ने लेके आए हैं, ये रूम में इंक्लूडेड नहीं है। सो इनको कुछ इसका कुछ एक्स्ट्रा 100 रुपीज़ हुआ है, तो ये छोटा सा बास्केट में भर के लेके आए हैं। ठीक है, अभी गर्म हो जाए। आज इतने दिनों बाद आग मिली है हमको। बहुत गर्मी। ये टीन का है ऊपर, टीन लकड़ी नहीं, इसके ऊपर टीन का शेड है। सो गाइस अभी बहुत भूख लग रही है। हमने पूछा यहाँ पे कहाँ रेस्टोरेंट है। इन्होंने बोला हम भी बनाते हैं बट हमारी कुकिंग वाली आंटी नहीं आई हुई है। सो देयर इज़ वन रेस्टोरेंट इज़ ओपन डाउन देयर। आपको पता नहीं चलेगा बट जब ये एकदम नियर टू द लेक है, लेक से जुड़ा हुआ है। सो हम थोड़ा अपर जगह में है, सो हमको थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा। एंड कुछ इस तरह का है उतरने का रात के टाइम पे, नो लाइट्स। सो यहाँ पे कपल्स मिले हम लोगों को, दे जॉइंड अस। सो हमने मंगाया है वेज मोमोज एंड थुप्पा, तो थुप्पा आने वाला है। सो या सो गाइज दिस इज इट फॉर टुडेज व्लॉग। आई होप यू liked it, you enjoyed it and got this video very helpful. If you do, then please leave a like, it means a lot. Subscribe to my channel if you haven't already. See you in tomorrow's vlog and I will see you guys later from Pangong.